चाबी पकड़ाई थी ताले की? ताले की चाबी पकड़ाई थी? मेरा क्या? मेरा काम जी। ये मेरा क्या ना? काट नहीं बेटा क्यों? अरे बाप रे चलिए। क्या हुआ क्या ये? हमने 2 दिन के लिए से मांगे थे, 2 दिन तो इन्होंने हमें 2 दिन का फैसला भी नहीं दिया। मेरे बच्चे के एग्जाम से मैं कहाँ से दवाऊंगी साहब? मुझे ये तो बताओ ना मेरे बच्चे का क्या हुआ? 2 दिन का हमने बोला था, हमें 2 दिन का, मैंने हाथ भी आगे जोड़ के हमें 2 दिन का फैसला तो हम 2 दिन में खाली कर देंगे। इन्होंने बोला आज ही करना है। हमें हाई कोर्ट का फैसला हम पता नहीं क्या है। अब बताओ ना ये बच्चों को इस शाम के वक्त कहाँ लेके जाऊँ? कौन सा जगह नाम लेके जाएंगे? क्या कहना चाहोगे जिस तरह से आपका घर खाली किया जा रहा है? बात यह है कि मेरा भाई है वजीर सिंह उसका नाम है, वो यहाँ पर नौकरी कर रहा था डिपार्टमेंट में, इसमें माइन में। छोटे बच्चे इन्होंने 2 दिन जिसको 14 साल हो गए इस डिपार्टमेंट ने रिटायर किया। रिटायरमेंट करने के बाद उन्होंने क्या किया कि इसको पैसा नहीं दिया। चेक आया, वो एजेंटों ने रोक दिया। वो जब रोक दिया चेक तो उसने फिर मजबूरन क्या किया कि वो उसको हाई कोर्ट में जाना पड़ा। उन्हें हाई कोर्ट में एक केस लगा दिया। अब जब हाई कोर्ट में उधर ये केस लगाया, अब ये 14 साल की ये बात है, तो ये जगह जो है ये स्टेट लैंड है, ये माइन डिपार्टमेंट की जगह नहीं है। उनका वो क्वार्टर सामने है, देख लो, ये सामने क्वार्टर है, क्वार्टर उनका खाली पड़ा हुआ है। नोटिस में जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि क्वार्टर का है नोटिस, लेकिन उन्होंने इस मकान को खाली करवा रही है ये जो डिपार्टमेंट, ये माइन का डिपार्टमेंट जो है, और इतना गलत कर रहे हैं सलूक इस लड़के के साथ। 25 साल हो गया, ये लड़का जो है ये अलग है अपने माँ बाप से, और इसका कोई लेना देना माँ बाप से नहीं है, हैं? तो अभी इसका जो मकान है तोड़ा फोड़ा जा रहा है, और जबरदस्ती और तानाशाही करके इस डिपार्टमेंट ने बोलता हमें हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ये क्या हाई कोर्ट का ऑर्डर है? वो कौन से जज बैठे हुए हैं जो इतनी बेइंसाफी कर रहे हैं लोगों के साथ? क्यों कर रहे हैं? क्या वो इंसान नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। अब देखो क्या जुल्म हो रहा है इस गवर्नमेंट के अंदर, देखो क्या जुल्म हो रहा है, हैं? वो सेंटर वाले कहते हैं कि हमारी हुकूमत अच्छा काम कर रही है, ये क्या अच्छा काम है, हैं? देखो अब क्या जुल्म हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे ये किधर जाएंगे? अब देखो ये ठंड, ये सर्दी का मौसम है, किधर जाएंगे? कहाँ इन्होंने जाना है, हैं? और उस बेचारे का हिसाब नहीं दिया है, अब वो पागल हो गया है, वो पागल, अब वो घर में पड़ा हुआ है, वो किसी काम का नहीं रहा, वो चल फिर नहीं सकता है। तो इन्होंने इतना जुल्म किया, उसका पैसा भी नहीं दिया, आज इसको बेदखल कर रहे हैं। देखो इतना जुल्म हो रहा है। सबसे पहले उसका हिसाब किताब ये देते और उसके बाद इसको यहाँ से बेदखल करते तो तब भी हम मानते। उसका पैसा एक नहीं दिया आज तक, वो पैसा भी पूरा बंद है। और आज ये हाई कोर्ट का ऑर्डर, ये डिपार्टमेंट इसको क्या कर रहा है? बेदखल कर रहा है। और यहाँ पर 500 कुंबा माइन की जमीन पर दस्त बैठा हुआ है, यहाँ से लेकर पतराड़ी से लेकर नीचे पुल तक देखो कितनी दुनिया बैठी हुई जो बस रही है माइन डिपार्टमेंट के रकबे पर। उनको नहीं निकाला गया है और इसको एक को निकाला जा रहा है। हम और भी यहाँ पे बातचीत करेंगे, जो माइन के ऑफिसर आना, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या यहाँ इतना जुल्म क्यों करते हैं? क्या इंसाफ नहीं है गवर्नमेंट के पास? हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए। गवर्नमेंट इंसाफ करे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, जो जिनके एग्जाम जो है वो अभी चल रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक परिवार है जो इंसाफ की गुहार लगा रहा है। और इनका कहना है कि यहाँ पे पहले हमें वक्त भी नहीं दिया गया और वक्त से पहले ही जो है हमें यहाँ से बेदखल किया जा रहा है, और हम इंसाफ की ये गुहार लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि रोते बिलखते ये घर के सदस्य आज सुबह से मैं मकान की तलाश में है कि कहीं मकान मिल जाता हम सामान डालते, ये बोलते हम वक्त नहीं देंगे, टाइम नहीं है हमारे पास। तो क्या करें आप बताओ ना। इतना जुल्म हो रहा है, कोई सुनाई नहीं देती, कोई सुनता ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं। देखो पब्लिक से गवर्नमेंट है, अगर पब्लिक नहीं तो गवर्नमेंट नहीं है, तो पब्लिक के ऊपर अगर जुल्म होता है तो गवर्नमेंट कहाँ से? बताओ। अगर आप एक को बोले कि आप हर घर का एक आदमी मेंबर भर्ती होता है, वो गवर्नमेंट में जाता है, गवर्नमेंट बनती है। वोट देते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर बनता है, वोट देते हैं वजीर आजम बनता है।
तो वही लोग मुड़ के जुल्म पब्लिक पर करते हैं। ये कौन सा इंसाफ है? कौन सा जमहूरियत राज है? मैंने इनको बोला कि आगे लगा के ऐसा जुल्म करते हैं ये। बताओ कि हम कैसे सामान उठाएं? अब ये कहाँ जाएंगे बच्चा? आप बता, ये बेचारे कहाँ जाएंगे? आप किसका सहारा है? एक रब का सहारा। किधर जाएंगे ये आप सर्दी के मौसम में? इनके पास कोई मकान नहीं, इधर रहने के लिए कोई कुछ नहीं। जी यहाँ पे हमारे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस और माइन डिपार्टमेंट यहाँ पर पहुंचा और यहाँ पर जो है वो ताला लगाया जा रहा है इनके घर को। और हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। यहाँ पे माइन डिपार्टमेंट के कुछ सदस्य हैं। सर क्या कहना चाहोगे? ये इन लोगों का कहना है कि आपने इन्हें टाइम नहीं दिया और टाइम से पहले जो है इनके घर खाली करवा दिए। ये केस जो है सब जुडिस मैटर है और इन्होंने मिस्टर वजीर हुसैन थे हमारे एक्स एम्प्लाई, वो रिटायर हो गए और रिटायर्ड ड्यूज उनको रोक दिए गए डिपार्टमेंट की तरफ से कि भाई आपके ना ये ज़मीन है, कुछ आपने कब्जा किया हो, इसको खाली कर दो। तो उस बेस पे रोके। फिर सर इनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो इनकी रिटायरमेंट के बाद जो एक सरकारी मुलाजिम को पैसा मिलता है वो पैसा भी जो है वो अभी तक डिपार्टमेंट द्वारा रोका गया है। वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। उनके रिटायर्ड ड्यूज जो थे वो रोक दिए गए। इस बिना पे रोक दिए गए कि आपके पास ज़मीन है, इसको छोड़ दो तो ले लो पैसे। सर इनको क्या पहले वार्निंग दी गई थी कि आप जब मकान खाली करें? हाई कोर्ट में ये कही है, वार्निंग कौन सी, नोटिस लगा हुआ है, हाई कोर्ट की डायरेक्शन है। इन्हीं के रिट करने के ऊपर तो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था। ठीक है, वो तो इनको भी पता होगा। उसके बावजूद भी 72 घंटे का नोटिस लगाया इनको। सर अब जो इनका बचा हुआ पैसा क्या इन्हें कितनी देर में वो जो है मिल जाएगा और ये नया बसेरा? सब जुडिस मैटर है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हाई कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक ये काम चला है। अब हो सकता है हमें 15 दिन के अंदर, ये था 14 तारीख को हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है कि 15 दिन के अंदर एक्शन करके तो इसको स्टेटस रिपोर्ट हमने सबमिट कर दी है। सर और भी क्या लोग इस में आते हैं जो जिनकी जगह जो है वो खाली करवाई जाएगी? अभी जैसे अब ये ड्राइव स्टार्ट हो गई है, जैसे जैसे डायरेक्शन आती जाएगी ऐसे ऐसे काम होता रहेगा। तो अगर ये 15 दिन का बोल रहे कि हम 15 दिन के बाद करें, जब 20 दिन लग जाए, अगर हमारे लिए तो एक दिन भी नहीं बचा कि हम एक रात के लिए हम इधर रुके तो सुबह हम अपने बच्चे का छोटे छोटे बच्चे इंतजाम करें तो हम ये देखो कहीं बोलते हैं गवर्नमेंट छत देती है, सब कुछ देखती है। मैंने ये अपना मकान बनाया हुआ है, मेरा इसमें कोई डिपार्टमेंट का लेना देना नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने बोला कि जो नोटिस निकाला हाई कोर्ट ने, मेरे फादर साहब ने केस किया था कोर्ट में कि मेरा पैसा बंद है। नोटिस निकाला, जो उस नोटिस पे लिखा हुआ वजीर हुसैन के पास क्वार्टर है वो खाली किया जाए। वो क्वार्टर तो खाली है, वो खुद देख लो आप। ठीक है, लिहाजा मुझे जो मैंने अपना मकान बनाया हुआ, मैं 22 साल से इधर रह रहा हूँ। जिसको मर्जी पूछ सकते हैं। अब ये लोग जो ग्राम वाले हैं इनको पूछ सकते हैं। तो हमने बोला लिहाजा मैंने ना हो तो वो बोल रहे हैं हमने आपका ठेका चाहा है। बाकी बात यह है कि मेरी कोई चीज भी इधर से आगे पीछे हो, जो कुछ भी हो वो डिपार्टमेंट जिम्मेवार होगी। मैंने ये मकान का जो छत डाला हुआ है, जो ये खिड़की दरवाजे आप सब देख सकते हो। ठीक है, बाकी मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट इसीलिए बनी है, किस लिए कि लोगों को बोलते हैं गवर्नमेंट छत दे रही है। अगर गवर्नमेंट इसीलिए बनी है लोगों को छत खाने के लिए, तो खाड़ो, जहर दो, मुझे दो ना जहर। अब मेरे लिए जहर है, गवर्नमेंट ने रखा हुआ। देखो ये छोटे छोटे बच्चे मेरे, ये अकेडमी में पढ़ रहे हैं, एग्जाम जा रहे हैं। अब मैं इधर से डेरा उठाऊंगा, ब्रेवी में ले जाऊंगा। मेरे पास कोई घर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी से मांग के मैं लूंगा, जहाँ टेंट ला के गुजारा करूंगा। अब बताओ मैं कहाँ जाऊं? मैं अपील करता हूं डीसी रजौरी से, बाकी एडीसी कालाकोट से, जो मिनिस्टर जो भी कोई है सुरेंद्र चौधरी साहब से, हमारे एमएलए जावेद साहब हैं इसके रजौरी के, सबसे मैं यही, जो भी कोई अफसर सुन रहा है, मैं सबसे यही अपील करता हूँ, आप ऐसे ही करो कि पब्लिक से बोर्ड लो। बोर्ड लेने के बाद जो है वो पब्लिक को जो निकालो, जहां जहां ये घर बने हुए निकालो। यही बात है ना, मैंने सबसे अपील की कि मेरी अपील सुनो कि मैंने बिगाड़ा क्या है। सर एक बार आप क्या हमें नोटिस जो है वो दिखा सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? हाई कोर्ट ने अगर ये दिया है तो वो खुद भी हाई कोर्ट देखे कि मेरा ये नोटिस है, जिस जो नोटिस इन्हें आज सब कब दिया गया था? ये वाला नोटिस इन्हें 22 नवंबर को ये नोटिस इन्हें दिया गया था और उसके बाद जो है इनका आज घर खाली करवाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूंगी इसमें लिखा हुआ है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर डिपार्टमेंटल क्वार्टर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इनका घर जो है वो खाली करवाया जा रहा है। यहाँ पे मकान खाली करवाए जाने का नोटिस जो है यहाँ पर नहीं है। मेरी इस समय जो
सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि इस नोटिस को ध्यान से देखें और इस नोटिस के अंदर जो है वो डिपार्टमेंटल क्वार्टर लिखा गया है और ये मकान आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि डिपार्टमेंट के कुछ लोगों द्वारा ये मकान खाली कराया गया है। और इस नोटिस की अगर बात की जाए तो इस नोटिस में डिपार्टमेंटल क्वार्टर लिखा गया है, जिसका नंबर यहाँ पे B23 एंड B24 बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसे खाली करवा दिया गया है, ये मकान है और इसे खाली करवाया गया है। सर इस नोटिस पे तो डिपार्टमेंटल क्वार्टर लिखा गया है, एडजेसेंट क्वार्टर नंबर 23 एंड 24 जी, एडजेसेंट क्वार्टरों के पास जो जमीन है उसको वेकेट करने के लिए। लेकिन सर इस पे तो हाई कोर्ट की डायरेक्शन देखो ना। मेरी जितने भी अफीसरान हैं उनसे गुजारिश रहेगी कि आप इस पे एक बार जरूर नजर दौड़ाएं, क्योंकि यहाँ पर जो है नोटिस वो आपको मैं जरूर दिखाना चाहूंगा। लिखा हुआ कि डिपार्टमेंटल क्वार्टर्स और नंबर डाले हुए हैं उसके साथ साथ, लेकिन यहाँ पर क्वार्टर्स में नहीं, ये एक मकान है जो एक गरीब शख्स द्वारा, एक अनएम्प्लॉयमेंट शख्स द्वारा यहाँ पर ये मकान बनाया गया था और इस मकान को जो है वो खाली करवाया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से। अब इसी तरह की न्यू अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लाइव और मैं आपका भाई तुषार रावत।